हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़। आज हम बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में विजयनगर साम्राज्य का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने संगम वंश, जो कि 1336 ईस्वी से 1486 ईस्वी तक रहा, और उसके बाद सलू वंश, जो कि 1486 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक रहा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। ये देखा कि संगम वंश की नींव हरिहर बुक्का ने डाली। इन सब के बारे में हमने गहनता से अध्ययन किया। अब हम यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश, जो कि तलु वंश था, उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ मैं आपको। तलु वंश ने 1505 ईस्वी से लेकर 1570 ईस्वी तक शासन किया। वीर नरसिंह जो थे वो तलु वंश का संस्थापक था, लेकिन वीर नरसिंह का समस्त शासनकाल जो था वो आंतरिक विद्रोहों व आक्रमण का काल रहा, और 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका चचेरा भाई कृष्णदेव राय जो था वो शासक बने। कृष्णदेव राय ने 1509 से 1530 ईस्वी तक शासन किया, और ये जो 1509 से 30 ईस्वी तक का शासन है, या हम कहें कि कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है वो न केवल तलु वंश का वरन विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण काल था। और इनके शासनकाल में विजयनगर जो था वो अपने क्या कहना चाहिए, उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंचा। तो यदि हम ये कहें कि विजयनगर साम्राज्य के वो तलु वंश के वास्तविक संस्थापक कृष्णदेव राय थे, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कृष्णदेव राय ने सुदृढ़ शासन व्यवस्था, राजस्व व आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। साथ ही साथ उन्होंने एक विशाल सेना का भी गठन किया। गद्दी पर बैठने के पश्चात उन्होंने अपने जो उनका निकटवर्ती प्रतिद्वंदी बहमनी था उसके साथ, और जो पड़ोसी राज्य थे उड़ीसा, मथुरा, कोट बिंदु वगैरह, उनके साथ उनके संघर्ष हुए। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1513 में उनने उड़ीसा के राजा गजपति प्रताप रुद्रदेव को परास्त किया, और 1514 ईस्वी में उन्होंने वहाँ पर उदयगिरी के किले पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने कोटबिंदु और कोटपल्ली पर भी अधिकार कर लिया। 1520 ईस्वी में उन्होंने बीजापुर को जीता और गोलकुंडा के दुर्ग को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप अब उनके राज्य की जो सीमाएं थी वो पश्चिम में दक्षिण कोंकण, पूर्व में विजयपट्टनम और दक्षिण में आगे तक भारतीय प्रायद्वीप तक बढ़ गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने अपना जो विजयनगर के आसपास के पड़ोसी क्षेत्रों के राजाओं को अपनी सैन्य शक्ति के बल पर परास्त किया। तत्पश्चात हम देखते हैं कि सिंहासन पर बैठते ही कृष्णदेव राय ने बहमनी सुल्तान महमूद शाह के आक्रमण का उन्हें सामना करना पड़ा, किंतु महमूद शाह उनसे बुरी तरह परास्त हुआ, और कृष्णदेव राय ने रायचूर दोआब के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और तुंगभद्रा के बीच स्थित दोआब के क्षेत्र पर भी उनका अधिकार स्थापित हो गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि कृष्णदेव राय, जैसे हमने देखा था कि देवराय द्वितीय के समय में कुछ विदेशी यात्री विजयनगर की यात्रा की और उन्होंने विजयनगर की समृद्धि के बारे में प्रकाश डाला। इसी प्रकार कि गोवा के पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के साथ कृष्णदेव राय के मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और उन्होंने उन्हें भटकल में एक किला बनाने की भी अनुमति प्रदान की। साथ ही
पुर्तगाली यात्री डोमिंगोज पेज ने कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर की यात्रा की और उन्होंने शासक की विद्वता, सूझबूझ और व्यक्तित्व की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य तो क्योंकि एक हिंदू राज्य था और उत्तर भारत में बाबर की सत्ता स्थापित थी 1526 से 1530 ईस्वी के मध्य, तो बाबर ने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का एक शक्तिशाली शासक बताया। अब हम देखते हैं कि ये तो उनकी सैन्य शक्ति और उनके समय में आए विदेशी यात्रियों के बारे में बात हुई। अब कि वो एक कुशल राजनीतिज्ञ, महान योद्धा और प्रशासक होने के साथ साथ कला और साहित्य के भी संरक्षक थे। स्वयं विद्वान व कवि थे और उन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यद नामक कविता की रचना की और ललित कलाओं व तेलुगु साहित्य के संवर्धन के लिए भी उन्होंने कार्य किया। जो अलसानी कवि थे वो उनके राजकवि थे और उन्होंने भी, अलसानी ने भी तेलुगु साहित्य के विषय में काफ़ी साहित्य लिखा। और इसी प्रकार जो उनके प्रसिद्ध दरबारी तेनाली राम कृष्ण ने पांडुरंग महात्म्य नाम से एक ग्रंथ की रचना की और जिसकी गणना 5 महाकाव्यों में की जाती है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 8 रत्न थे, इसी प्रकार इनके दरबार में भी अष्टदिग्गज जो थे वो इनके दरबार को सुशोभित करते थे। जहाँ तक भवन निर्माण, नगर निर्माण और वास्तुकला का संबंध है, कृष्णदेवराय के समय में वो भी काफ़ी उन्नत रहा और उन्होंने नागल्लपुर नामक नगर की स्थापना की और साथ ही साथ उन्होंने विजयनगर में अनेक मंडप और गोपुरम का भी निर्माण कराया। कला विशेषज्ञों के अनुसार उनका ये जो समय था, इसमें मंदिर कला के क्षेत्र में और मंदिर कला के क्षेत्र में उन्होंने 1000 स्तंभ वाले मंदिर का भी निर्माण कराया। तो ये जो 1000 स्तंभ वाला मंदिर है या हजारा मंदिर के नाम से जिसे जानते हैं, वो भी स्थापत्य कला के क्षेत्र में का सर्वोत्तम मंदिर स्थापत्य में एक सर्वोत्तम आदर्श माना जाता है। अब 1530 ईस्वी में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो गई और कृष्णदेवराय के पश्चात उनका छोटा भाई अच्युत राय राजा बना। उसने 1530 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक शासन किया और वो एक दुर्बल शासक सिद्ध हुआ, जिसका परिणाम क्या हुआ कि दरबार में अनेक प्रतिद्वंदी गुट बन गए और जिसके कारण केंद्रीय सत्ता जो थी वो कमज़ोर पड़ गई और उनकी मृत्यु के पश्चात सदाशिव राय जो था वो सिंहासन पर बैठा। लेकिन अब हम देखते हैं कि सदाशिव राय जो थे वो भी एक निर्बल शासक सिद्ध हुए और उनकी निर्बलता का राज्य उठाकर राज्य की सारी शक्ति उनके मंत्री राम राय ने अपने हाथ में ले ली। उसने राम राय जो थे वो वैसे योग्य शासक थे लेकिन अति महत्वाकांक्षी थे और ये अति महत्वाकांक्षा उनके लिए कष्टकारी सिद्ध हुई। उन्होंने दक्षिण के मुस्लिम राज्य जो कि जैसे गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर ये आपस में लड़ते रहते थे, उनमें हस्तक्षेप करके विजयनगर साम्राज्य की शक्ति व प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का प्रयास किया। बीजापुर व अहमदनगर पर आक्रमण के दौरान विजयनगर की सेना ने मुसलमानों का खूब अपमान किया, जैसे कि कुछ इतिहासकारों ने तत्कालीन इतिहासकारों ने लिखा है या उनके कुछ स्वार्थी लोगों ने लिखा है। लेकिन कि
जब इतना अधिक राम राय का हस्तक्षेप मुस्लिम राज्य में बढ़ गया तो उसका परिणाम क्या हुआ कि दक्षिण के राज्य कुछ समय के लिए अपने पारस्परिक मतभेदों को भुलाकर विजयनगर के विरुद्ध क्या हो गए, एकजुट हो गए। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा के युद्ध में हम देखते हैं कि इसमें बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण किया और वो आक्रमण का समय था 23 जनवरी 1565 ईस्वी। तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा के मैदान में ये जो युद्ध हुआ, इसमें विजयनगर की सेनाओं को बुरी तरह परास्त होना पड़ा। इनकी संयुक्त शक्ति ने, मुस्लिम सेनाओं की संयुक्त शक्ति ने इन्हें परास्त किया और प्रधानमंत्री राम राय ने यद्यपि वीरतापूर्वक युद्ध किया, परंतु वह पकड़ा गया और उसका वध कर दिया गया। तत्पश्चात ये कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य को मुस्लिम सेना ने बहुत बुरी तरह से तहस नहस किया, निर्दयतापूर्वक उसको लूटा। सेबेल जो ए फॉरगॉटन एम्पायर के रचयिता हैं, उन्होंने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य जो कि इतना सुंदर और व्यवस्थित राजधानी था, उसका इस प्रकार सहसा नष्ट हो जाना बहुत आश्चर्य की बात है। किंतु तालीकोटा के युद्ध के पश्चात मुस्लिम सेनाओं को ये लगने लगा कि अब विजयनगर साम्राज्य का जो अस्तित्व है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन वे उसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर सके और इन लोगों में बाद में आपस में भी फूट पड़ गई। इनकी आपसी फूट का लाभ उठाकर शीघ्र ही विजयनगर साम्राज्य ने अपनी खोई हुई शक्ति व भूमि को प्राप्त करने में वो सफल हो गए। और अब हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम राजवंश था वो था अरविंदु राजवंश। हालांकि उस वंश का कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं रहा, लेकिन कि तालीकोट के युद्ध के पश्चात जब राम राय जो थे उन्हें राजा राम राय ने तिरुमाल को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और उसने विजयनगर के स्थान पर, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य इस समय तक नष्ट भ्रष्ट हो चुका था, तो उसने पेनुगुंडा को अपनी राजधानी बनाया। और तिरुमाल ने कुछ समय पश्चात 1570 ईस्वी में सदाशिव राय को अपदस्थ कर स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया और सिंहासन पर अधिकार करने के पश्चात उसने अरविंदु वंश की नींव डाली। साम्राज्य की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करने और उसे पुनर्स्थापित करने के लिए उसने कार्य किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया। परिणाम ये हुआ कि राज्य की जो शक्ति थी वो किसके हाथ में चली गई। अब जब राजा शक्तिशाली नहीं रहता तो राज्य की शक्ति सामंतों के हाथ में चली गई और उनके जो आगे चलकर उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य सिद्ध हुए। परिणाम क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य जो कि इतना वैभवशाली और समृद्ध साम्राज्य था, वहाँ श्रीरंगपट्टम, मदुरा, तंजौर, बेदनूर यहाँ के सामंतों ने धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि इन दोनों साम्राज्य में जो कि हमने आज पढ़े, तुलु वंश और अरविंदु वंश, इसमें तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय जो थे, उन्होंने अपने प्रशासन, अपनी सैनिक योग्यता, अपने साहित्य के प्रति उनकी जो अभिरुचि थी, उससे विजयनगर साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया और न केवल
तलु वंश के शासन के रूप में, बल्कि विजयनगर साम्राज्य के एक शक्तिशाली शासक के रूप में उन्होंने अपने को स्थापित किया। थैंक्स।